नमस्कार, मैं दीप्ति आज लेकर आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल कान्हा जी का भोग प्रसाद। और आज ये प्रसाद मैं और भी किसी के लिए बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज जन्माष्टमी है, कान्हा जी का जन्मदिन है और आज मेरे हस्बैंड का भी जन्मदिन होता है। तो मैं उनके लिए भी ये बना रही हूँ, उन्हें बहुत पसंद है। तो चलिए कान्हा जी की और मेरे हस्बैंड की फेवरेट ये रेसिपी बना लेते हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करके मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि आपके घर में ये मखना की रेसिपी किस किस को पसंद है और कैसी लगती है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं मखाने। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम का पैकेट मंगाया था और 100 ग्राम में मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के लगभग मखाने ले रखे हैं। और इन मखानों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे घर में घी कम पसंद किया जाता है। दूध में अगर घी आ जाता है तो ये रेसिपी अच्छी नहीं लगती है सभी को, तो मैं इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। पर अगर किसी को घी पसंद है तो आप यहाँ पर 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करते हुए इन मखाने को रोस्ट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इनको धीमी धीमी आंच पर हमें फ्राई करना है। होता क्या है कि बारिश के मौसम में ना ये मखाने थोड़े से सॉफ्ट से हो जाते हैं और ये टूटते नहीं हैं, और जो हमारी रेसिपी बनती है मखना की उसमें ना हमें मखाने थोड़े से क्रंची चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने धीमी आंच पर इनको रोस्ट किया है। ये जलने नहीं चाहिए और आप इनको आराम से रोस्ट कर लीजिए, क्योंकि जल जाएंगे ना तो फिर इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं, तो मैंने इनको साइड में एक थाली में निकाल कर रख दिया है ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 50 ग्राम मखाने के लिए 1 लीटर दूध। मैंने यहाँ पर पूरा फुल क्रीम 1 लीटर दूध ले लिया है और इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए मखाने ना यहाँ पर सॉफ्ट हो गए। अभी ये गर्म है तो टूट नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अच्छे से क्रंची हो गए हैं। तो दूध को हम साइड में गर्म होने के लिए रख देते हैं, और मखाने आप चाहें तो इस तरह से चाकू की सहायता से छोटे छोटे पीसेस कर सकते हो। मिक्सी में डालकर आप इनको एक चक्कर लगा सकते हो, या फिर किसी कटोरी वगैरह ले लीजिए जिसकी प्लेन तली हो, और उससे आप इसको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं। ये आराम से हो जाते हैं और साइड में हमारा दूध भी अच्छे से पक रहा है। अभी मैंने दूध में कुछ नहीं डाला है, 2 से 3 चीज़ें बस डलेंगी और ये मज़ेदार सी रेसिपी कान्हा जी का भोग प्रसाद और मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड और बच्चों का फेवरेट प्रसाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बढ़िया सा मलाई वाला दूध है और दूध अच्छे से पक रहा है। अब इस दूध में हम डालेंगे ये मखाने जो हमने यहाँ पर रोस्ट करके रखे हुए हैं। मैं क्या करती हूँ, दूध जब मेरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है, मतलब छनक जाता है, वो पानी वगैरह कम हो जाए, उसके बाद आप जब ये गाढ़ा हो जाए फिर डालिए, क्योंकि मखाने बहुत ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, उन्हें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अगर आप बाद में पकाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा हलवा जैसा हो जाएगा, तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, दूध को काफ़ी हद तक हमें आधा कर लेना है। जब वो बढ़िया से पक जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, उसमें मलाई पड़ जाएगी, फिर हम डालेंगे ये मखाने जिनको हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। और जब आप मखाने डालें ना तो आंच को बंद कर दें, क्योंकि मखाने जाते हैं दूध में और दूध ऊपर को उबलता है तो वो फैल जाएगा आपकी किचन की स्लेब, गैस वगैरह ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए जब आप मखाने डालें तो आप तुरंत ही गैस को बंद कर दें। उसके बाद आप यहाँ पर मखाने डालें और उसको फिर चलाते रहें। जब ये नीचे बैठ जाएंगे, दूध में भीग जाएंगे, तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर आप इसको धीमी आंच पर पकाइए। तो ये गाढ़े होते रहेंगे और इन्हें फैलने की भी टेंशन नहीं रहेगी, आप कोई भी दूसरा काम कर सकते हो उस बीच में। अब ले रही हूँ मैं चीनी। तो यहाँ पर इस मखना की रेसिपी में चीनी थोड़ी सी कम पड़ती है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हो, पर मखाने खुद ही मीठे होते हैं तो उसमें मैं थोड़ा सा कम चीनी ऐड करती हूँ। और यहाँ पर डाला है मैंने डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहें अगर दूध की मात्रा कम है आपके पास तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो, डेयरी वाइटनर का, आप वो डाल दीजिए। ये 10 रुपये वाला पैकेट आता है वो डाल दो, या फिर 2 चम्मच भरकर डाल दो। यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला हुआ है और इलायची, तो ये इलायची मैंने डाल दी है पीस कर। हरी इलायची तुरंत ही लिए, इसमें ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। और प्रसाद तो प्रसाद होता है, प्रसाद में तो आप कुछ भी ना डालो, बस भगवान का नाम लेकर आप बना लो तो भी प्रसाद बहुत अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर मैं इसको धीमी धीमी आंच पर पका रही हूँ, थोड़े से गाढ़े हो जाने तक, क्योंकि मखाने सॉफ्ट हो गए हैं, दूध में, गर्म दूध में जाएंगे। ड्राई रोस्ट किए हुए मखाने हैं तो वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, पर मैं इसको थोड़ा सा धीमी धीमी आंच पर पकाती हूँ ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर उतर के आए इलायची वगैरह का। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बस यहाँ पर आप किशमिश मत डालिएगा, क्योंकि अगर किशमिश हल्की सी भी खट्टी हुई तो दूध फट जाएगा। आप यहाँ पर चिरौंजी है या काजू बादाम पिस्ता ये सारी मेवा है डाल सकते हो, पर मेरे यहाँ ये मखाने की खीर इसी तरह से खाई जाती है, इसलिए मैं इसी तरह से बना रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर उबाल आ रहा है और दूध का कलर भी चेंज हो गया है, क्योंकि ये गाढ़ा हो गया है धीरे धीरे। तो यहाँ पर मैंने इसको लगभग 20 मिनट में बनाकर तैयार किया था, क्योंकि मैंने पहले दूध को पकाया, फिर मखाने डालने के बाद पकाया, तो इसमें मुझे 20 मिनट लगा था और मैंने इसको धीमी आंच पर पकाया था। तो आप जैसे आपको सुबह प्रसाद के लिए चाहिए तो आप इसको रात में बनाकर फ्रिज में रख दो, क्योंकि ये ठंडी हो जाती है तो खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। लीजिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसको इस तरह से बाउल में निकाल लिया है और ये हमारी मखाने की टेस्टी सी खीर बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं, वो भी वही डाले हैं जो मुझे पंचामृत में मैंने काट कर रखे थे पंचामृत में डालने के लिए। तो अभी ये आपको पतली लग रही है, मैं इसको उठाकर फ्रिज में रख दूँगी और 1 घंटे बाद यहाँ पर ये देखिए मैंने फ्रिज से इसको निकाला है, कितनी बढ़िया सी मलाई इसके ऊपर हो गई है। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने रोज़ पेटल और यहाँ पर पिस्ता लिया हुआ है, तो पिस्ते की कतरन और यहाँ पर रोज़ पेटल डाल देंगे और ये देखिए बढ़िया सी हमारी मखाने की खीर कान्हा जी के भोग प्रसाद के लिए और मेरे हस्बैंड और बच्चों की फेवरेट बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बढ़िया देखने में लग रही है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आप मुझे बताइएगा आप कैसे बनाते हैं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए।